नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर कलेक्ट्रेट परिसर में महाकौशल संभाग के विकास कार्यों को गति देने और आगामी योजनाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक मुख्य रूप से सुझावों के आदान प्रदान और समीक्षा के चरण में आयोजित की गई है। इस बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स, नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिन जिलों में नगर निगम नहीं है वहां के मुख्यालयों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के आय व्यय का पूरा विवरण और प्रेजेंटेशन पेश किया। इसके साथ ही विभिन्न विभागों और क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों से महत्वपूर्ण सुझाव भी लिए गए। प्रशासन का मानना है कि संयुक्त बैठक और मिले सुझावों के आधार पर संभाग में जारी विकास परियोजनाओं को और अधिक गति प्रदान की जा सकेगी। छठवें आयोग अध्यक्ष ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जय भान पवैया ने कहा कि पेयजल समस्या के आंकड़े और स्थिति हमने समझ ली है और जो जरूरी कदम होंगे वह उठ जाएंगे और संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर संभाग की बैठक थी। जबलपुर संभाग के 9 जिलों के कलेक्टर, सीईओ, नगर निगमों के आयुक्त और जिला हेडक्वार्टर के सीएम, ऐसे सभी अधिकारियों से लंबी चर्चा हुई है, समीक्षा की है। तो आज की बैठक में हमने सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन से मिलने वाली राशियों के उपयोग पर, गुणवत्ता पर चर्चा की है। लेकिन चूंकि हमें अगले 5 वर्षों के लिए 6वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तैयार करना है, जिसके आधार पर पंचायत और नगरीय निकायों को वित्तीय मदद का काम राज्य शासन को करना होता है, तो हमने आज संभाग आयुक्त से लेकर कलेक्टर्स तक सबके सुझाव दिए। वित्त आयोग से आपकी क्या अपेक्षा है? दूसरा, स्वयं का राजस्व बढ़ाने का काम नगरीय निकाय और पंचायत निकायों के द्वारा किस तरह हो सकता है? इस तरह के सुझाव और कहीं पर इस तरह के नवाचार हुए हों जहां निकाय अपने पैरों पर भी खड़े हो रहे हैं। कुछ नवाचार के बारे में भी चर्चा हुई है कि सोलर एनर्जी का प्रयोग पंचायतों में भी कुछ हम सोचें, वहां की बिजली की जरूरतों को पंचायत स्वयं पूरा करे। तो इस तरह का विचार विमर्श आज की बैठक में हुआ है। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। जो बुनियादी काम होते हैं निकायों के, उनकी वर्तमान हालात के बारे में हमने जाना है, स्वच्छता के बारे में, पेयजल के बारे में और प्रकाश के बारे में। तो इस बैठक में इस तरह का ही चर्चा के आधार पर हम हर संभाग से सुझाव जुटा रहे हैं, आंकड़े जुटा रहे हैं और उसी विश्लेषण के आधार पर 6वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन बनाए। सर, आप ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों की बात करें, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे अमृत योजना हो, चाहे वो घर घर नल जल योजना हो, ऐसी योजनाएं बहुत लंबे समय से लगातार चल रही है और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। स्थिति यह है कि प्रदेश के ये महाकौशल की बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर पानी के लिए आज भी परेशानी होती है। तो ऐसे में क्या ये भी समीक्षा? ठीक है, पेयजल के बारे में हमने रिपोर्टिंग ली है। कुछ काम ऐसे हैं जो वित्त आयोग के धन से नहीं, राज्य शासन की योजनाओं के अंतर्गत होते हैं। उस मामले में हम राज्य शासन के विभागों की समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। जो जरूरी होगा उसको हम उन विभागों को व्यक्तिगत रूप से आयोग अपनी समीक्षा बैठक में बताए। सर, एक सवाल और है, मध्य प्रदेश में घाट को लेकर अक्सर दिक्कत है बारिश के बाद। कई छोटे गाँव में शमशान घाट की स्थिति अभी नहीं है, तो है भी नहीं, मौजूद भी नहीं। उसको लेकर आपने क्या किया? हम 6वें वित्त आयोग में इस पर फोकस करने वाले हैं। सर, एक सवाल, शमशान घाटों की जहाँ है वहाँ की स्थिति और जिन छोटे गाँव में शमशान घाट नहीं है, कोई गांव बिना शमशान घाट के नहीं रहे, इस पर भी हम लोग गंभीरता से विचार करते हैं। प्रदेश में 2 मेट्रोपोलिस बनाए जा रहे हैं, एक भोपाल और एक इंदौर। ग्वालियर और जबलपुर को छोड़ दिया गया।
यदि मान लो आपके इसमें नहीं आता है, क्योंकि वो जो मेट्रोपोलिस बनाएंगे वहाँ जाहिर सी बात है डेवलपमेंट ज्यादा होगी। जबलपुर और ग्वालियर को क्यों छोड़ दिया गया? क्या इसमें कुछ आप नहीं, देखिए मेट्रोपॉलिटन किसको बनाना नहीं बनाना ये थोड़ा आयोग के दायरे की बात तो नहीं है। हम यहाँ के नगर निगमों से लेकर नगर पंचायत परिषद तक और ग्राम पंचायतों तक डेवलपमेंट और उसमें शासन को अपने साल भर के राजस्व संचित निधि में कितना % देना चाहिए, ये रिकमेंडेशन करने का हमारा दायरा है। तो ये तो शासन तय करेगा मेट्रोपॉलिटन के बारे में। सर, मध्य प्रदेश में स्वरोजगार और आवास योजनाओं के नाम पर जो 2100 करोड़ कुछ रुपए आए थे, 2100 करोड़ रुपए लगभग खर्च हो गए, जो एनपीए हो चुके हैं, यानी कि इनकी किस्तें जनता के द्वारा नहीं आ गई, चाहे वो स्वरोजगार योजना की बात हो या आवास योजना की बात हो। ये चिंताजनक बात तो है, क्योंकि पैसा जाता है और वापस नहीं आता और एनपीए हो रहा है पूरा मसला। देखिए, वित्त आयोग के मद की राशि तो नहीं है, केंद्र पोषित योजनाएं, कुछ राज्य पोषित योजनाएं होती हैं, लेकिन हमारा मत ये है कि कितना वित्त आया ये जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण ये है कि वो कितनी गुणवत्ता से लगा और उसका कितना सदुपयोग हुआ, ये होना ही चाहिए। और जो विषय हमारी सीमाओं में आते हैं, हमारी दृष्टि में कुछ आया तो हम उसको अपने संज्ञान में लेंगे और प्रतिवेदन का हिस्सा भी बनाएंगे, अगर कुछ इस तरह की बातें। सर, एनपीए होना यानी कि वापस नहीं आ रहा पैसा, तो ये नहीं, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, आप मुझसे जो प्रश्न कर रहे हैं तो आप वित्त आयोग का दायरा और उसको करना क्या ये समझ कर करिए। आप जनरल क्वेश्चन गवर्नमेंट के बारे में करेंगे, उसका मैं जवाब थोड़ी दूंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।